गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको पढ़ा था और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1 to 20 तक के एलिमेंट्स का हमने पढ़ा था। तो एक बार उसको रिकैप्चुलेट करेंगे और आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इससे लिया गया है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को किसे दिखाते हैं, ए नेगेटिव। और कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बेटा इसका मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम। सेल क्या है, हमने कहा था जो बोर का मॉडल है, जो वो क्या कहता है कि हमारा जो एटम है उसमें न्यूक्लियस और उसकी चारों, न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों अलग अलग सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोर और बनी ने मिलकर के एक बोरबरी स्कीम बनाई, ठीक है। और उस स्कीम के अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट सेल में रिवॉल्व करेंगे और उनका जो नंबर होगा दैट विल बी 2n²। मतलब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2। n क्या है, नंबर ऑफ सेल। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वी हैव 8। इन थर्ड वी हैव 2 into 3 का स्क्वायर, दैट इज बेटा 9 2 18 एंड सो ऑन। फिर उन्होंने कहा था कि जो सेल्स है वो स्टेप वाइज मैनर में फिल होंगे, ठीक है। पहले K सेल फिल होगा, देन L सेल फिल होगा, देन M सेल फिल होगा एंड देन N सेल फिल होगा। तो स्टेप वाइज में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और तीसरी चीज उन्होंने कही थी कि कोई भी सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रख सकता है। 8 से ज्यादा वो तभी रखेगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये बोरबरी स्कीम था, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। फिर हमने कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, जैसे लिथियम का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी बेटा 2। बेरिलियम का हो जाएगा 2 2। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो इट विल बी 2 6, क्योंकि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 एंड इन फोर्थ वी हैव 32। सिमिलरली हमने कल सल्फर का देखा था 2 8 6, और हमने पोटेशियम और कैल्शियम का देखा था। पोटेशियम में 19 होता है तो 2 8 8 1 करना पड़ा, क्योंकि इसमें 9 तभी होगा जब इसके बाद वाले सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। कैल्शियम का क्या हो जाएगा बेटा 2 8 8। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो मैंने एक तरह समराइज किया, रिकैप्चुलेट किया। अब आगे देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 21 से लेकर के 30 तक का, K L M एंड N। तो 21 में क्या होगा बेटा 2 8, आप पहले यहाँ 2 रख दो तो 2 2 4 8 12, यहाँ क्या हो जाएगा 9। दिस इज 21। ये 9 क्यों है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये 9 इसलिए है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक अंदर वाले सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। यहाँ 8 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि L सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 8 है, M सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है और N सेल की कितनी है 32। टाइटेनियम का अगर आप देखें तो 2 8 10 2 हो जाएगा। क्रोमियम का रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 24 to 2 8 2, ये तो हो गया बेटा 12 इलेक्ट्रॉन्स। और अंदर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए 12, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। क्या होगा इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 13 1। इसका रीजन क्या है, ये कैसे पता चला, इसका रीजन क्या है, ये बोर ने कुछ इसके बारे में नहीं बताया था, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो आपका एटम होगा इस एलिमेंट का, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम आयरन की बात करें Fe, तो 2 8 14 और 2 दैट इज 26। निकिल की अगर मैं बात करूं 28 के लिए तो 2 8 क्या हो जाएगा बेटा, वी हैव 16 2, ठीक है 28। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए 2 8 17 2,
ठीक है, तब 29 होगा। देखिए 7 और 2 19 हो गया, 17 2 19 और 10 29। बट दिस इज अ रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज ऑफ योर क्रोमियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 8 17 2 8 18 1। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ योर कॉपर। तो बेटा ये जो कॉपर और क्रोमियम है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी केमिस्ट्री। अगर आपने किसी बता दिया कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे केस में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वो होगा आइदर ही विल आस्क फ्रॉम ऑफ क्रोमियम और ही विल आस्क यू अबाउट कॉपर। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ध्यान रखिए। क्रोमियम का होता है 2 8 13 1, ठीक है, ये रहा आपका। एंड कॉपर का क्या होता है बेटा? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका ये 2 8 18 1, ठीक है, ये 13 1, ये 18। अब हम बात करेंगे जो आगे के एलिमेंट्स हैं, जैसे गैलियम है, तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा? ठीक है, K L M और N। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 10 हो गया, यहाँ 18 रहेगा ही रहेगा। वी हैव बेटा 28। N में कितना होगा बेटा? यहाँ पे 3 इसलिए होगा क्योंकि ये मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी होती है? 32, और ये अभी 8 तक बिना इसके बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन लिए ये 8 तक क्या कर सकते हैं बेटा? हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। 33 के लिए क्या होगा? 2 8 18 5। ब्रोमीन के लिए क्या होगा? 35 के लिए 2 8 18 7, ये 10 और ये 18 7 25। क्रिप्टन का क्या होगा बेटा? वी हैव 2 8 18 8। अब अगर मैं 37 की बात करूं तो उसके लिए आपको लिखना होगा 2 8 18 8 1, ठीक है। तो इस तरह सब 2 हो जाएगा, फिर ये 9 10 11 12 बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद ये आपका जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर पाएंगे। तो ये पूरे वीडियो पर बेस कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है। पहला है कि मैग्नीशियम एटम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा है? तो जो रूल है, पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 32। तो इसी जो ऑर्डर है इसी को आप देखिएगा, और किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो मैक्सिमम। इसी तरह से बेटा आपको क्रोमियम और कॉपर, मैंने कहा था कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछना, ये मैंने आपके होमवर्क में भी दिया हुआ है। इसके अलावा स्कैंडियम, टाइटेनियम और आयरन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको कराया, उसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रॉपरली हाथ धुलते रहें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करें। तो इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।